Welcome to the world of physics. Physics is the world of imagination. If someone say physics is very hard, then it's wrong. Physics is not very hard, but you have to make physics easy. हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। फ्रेंड्स, ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इससे पहले जो हमने क्लासेस की है उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, चार्ज के बारे में और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, बस इन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। गॉडलिफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में हमने जाना था और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में हमने जान लिया था कि चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव चार्ज क्यों होता है जब बॉडी को रब करते हैं। आइए उससे आगे हम कुछ बात करते हैं। आज हमने अभी तक चार्ज कैसे किया था किसी भी बॉडी को। हमने अभी किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या किया था, हमने एक दूसरे को रब किया था, घिसते थे तो उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था। दूसरा हमने गॉडलिफ इलेक्ट्रोस्कोप में देखा था, हम एक चार्ज बॉडी को मेटालिक डिस्क पे रखते थे तो टच होता था, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता था। लेकिन अब हमें चार्ज करना है कैसे, इंडक्शन से। मतलब बॉडी को बिना फिजिकल टच दिए हुए, बिना टच किए हुए हमें किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे होता है तो उसको हम पढ़ेंगे किसमें, चार्जिंग बाय इंडक्शन में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चार्ज बाय इंडक्शन। मीन्स हम किसी भी बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज करेंगे तो वो कैसे होगा। तो एक छोटा सा इसमें हम फिगर के थ्रू समझेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ थ्योरी बताते जाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है अभी आपको समझ में आ जाए लेकिन आप भूल सकते हैं। तो एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। अगर हमारे पास एक रॉड है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो जो ये रॉड है वो चार्ज नहीं है। ये क्या है, चार्ज नहीं, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, या इसमें किसी तरह का चार्ज चार्ज तो है लेकिन किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ना नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। ये न्यूट्रल है, नेट चार्ज इसका 0 है। तो हम क्या करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सेम है, इतना हमको पता है। मैं बार बार ये चीज आपको इसलिए रिपीट करता हूँ, मेन कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ये चीज आपको किसी भी हालत में नहीं भूलना है। ये हमारे पास एक रॉड है और ये है मेरा इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड मतलब क्या हुआ, इंसुलेटर के बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। उस इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने से चार्ज को होकर गुजरने नहीं देता है। ये इंसुलेटेड रॉड है जिससे होकर चार्ज यहाँ से पास नहीं कर सकता है। अब हमको करना क्या है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अगर इसे पॉजिटिव चार्ज करना है या इसे हमको नेगेटिव चार्ज करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। तो आपको पता है हम पढ़ रहे हैं इंडक्शन के फॉर्म में, इंडक्शन के थ्रू हमको चार्ज करना है। तो इसमें हम किसी भी बॉडी को फिजिकल टच नहीं करेंगे, हम किसी भी एक चार्ज बॉडी को इसके नजदीक तो लाएंगे लेकिन इसमें टच नहीं करवाएंगे। तो देखते कैसे होता है। ये आपने समझ लिया, ये एक रॉड है, ये इंसुलेटेड रॉड है। इंसुलेटेड रॉड मतलब जिससे चार्ज होकर नहीं गुजर सकता है। तो चलिए हम इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। सबसे पहले हमने एक रॉड लिया था, अब हमने इसको क्या किया, अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो हमारा न्यूट्रल बॉडी है इसमें क्या है, नेट चार्ज इसमें 0 है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब हम क्या करते हैं, इसके नजदीक हम एक बॉडी लाते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिवली चार्ज बनाना है तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाना पड़ेगा। हम दोनों केस में देखेंगे, जब इस
न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो। तो अगर हम इसमें नेगेटिव चार्ज ले आते हैं, एक हम और बॉडी लेके आते हैं जो नेगेटिवली चार्ज हो, लेकिन हम इसमें टच नहीं करेंगे। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऐसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम इसको ऐसे करते हैं। हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं, मीन्स एक आप अंदाजा लगा ले कि इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल है। अब क्या होता है, सेकेंड स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप में हम, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके एकदम नजदीक लेकर आया, इस पे एकदम नजदीक लेके आया। अब इसमें होगा क्या, ये बॉडी तो नेगेटिवली चार्ज है, ये बॉडी तो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था। अगर आज आप अगर वीडियो न्यू देख रहे हैं तो हमारे आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे पुराने वीडियोस को, बेसिक वीडियो के देख सकते हैं, तो ये चीजें आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक नेगेटिव रॉड को इसके नजदीक लाया। अब होता क्या है, जो न्यूट्रल बॉडी में जो थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, हम स्टेप टू स्टेप समझते जाएंगे। तो इसमें होगा क्या, जब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके नजदीक आएगी, टच नहीं करना है क्योंकि इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है, जिसके मतलब हमको बॉडी को फिजिकल टच किसी भी हालत में नहीं देना है। तो जब माइनस किसको अट्रैक्ट करेगी, प्लस चार्ज को, तो क्या होगा, इसमें जितने प्लस चार्ज हैं वो क्या होंगे, एक साइड आ जाएंगे, और जितने माइनस चार्ज हैं वो एक साइड आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि माइनस चार्ज किसके लिए डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए। अब इसमें होता क्या है, अगर हम इसको यहां से भी अगर नाम से डिनोट कर दें, ए बी ए बी ए बी, तो होता क्या है, जब ये बॉडी को हम एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके नजदीक लाते हैं तो क्या होगा, जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट होके फेस ए की तरफ चला गया, और जितना इलेक्ट्रॉन माइनस का है वो दूसरी फेस बी की तरफ चला गया। ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप। अब क्या होगा, हम देखे थे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। उसमें हम क्या देखते थे, प्रोटॉन मूव करता था क्या, प्रोटॉन मूव नहीं करता था, प्रोटॉन मूव नहीं करता था। और दूसरा और एक यहाँ कंडीशन है, जो इसका अट्रैक्शन है वो इसको यहाँ से फिर से बॉन्ड करके रखा हुआ है। इसके अट्रैक्शन के पावर के कारण ये तो यहाँ फिर से वैसे भी बॉन्ड है। एक तो प्रोटॉन पहले से भी मूव नहीं करता है, और अट्रैक्शन के कारण इसका बॉन्डिंग और हाई हो गया, तो ये मूव करेगा क्या, प्रोटॉन तो किसी भी कंडीशन में मूव नहीं करता है। तो हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में ये होगा कि जब ये इसका अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन पावर के कारण इसका बॉन्डिंग है, तो ये तो अपने जगह से हिलेगा तक नहीं, तो मूव कौन सा करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, क्योंकि पूरा बॉडी को हमको पॉजिटिव चार्ज करना है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। उसके लिए हम यहाँ से अर्थिंग कर दें, मीन्स एक वायर कनेक्ट करते हैं जो अर्थ के थ्रू जुड़ जाता है, अर्थिंग बोलते हैं। आप घर में भी अर्थिंग यूज करते होंगे। तो अब क्या होता है, ये तो हमारे पास नेगेटिव बॉडी है जिस हम काम कर रहे हैं जिसके लिए। तो अब हुआ क्या, अब अर्थिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए फ्री होता है।
तो वो इस अर्थिंग के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट प्रोसेस में, ये हमारा फोर्थ प्रोसेस था। फोर्थ प्रोसेस में हमने क्या किया, उसे अर्थिंग से कनेक्ट किया। यही जब फिफ्थ प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन है वो सारा अर्थ में चला जाएगा। ये क्लियरली हम समझ सकते हैं, जितने भी प्रोसेस अभी हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ में चला जाएगा। बचेगा क्या इसमें, सिर्फ प्रोटॉन। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिफ्थ प्रोसेस में इस अर्थिंग को हटा देते हैं। फिफ्थ प्रोसेस में क्या होते हैं, रिमूव अर्थिंग। छोटा लिखा गया। तो यहाँ फिफ्थ प्रोसेस में क्या होता है, रिमूव करते हैं अर्थिंग को। अर्थिंग को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, जब अर्थिंग को रिमूव करते हैं तो ये जितना इसमें नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, वो सारा यहाँ से बाहर हो जाता है। उसके बाद बॉडी में क्या बच जाता है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाता है। एक स्टेप हम और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कुछ भी हमारे दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। फिफ्थ स्टेप में हम रख देते हैं, इससे अगर सारा इलेक्ट्रॉन जब बाहर हो जाता है, जब सारा इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है तो इसमें क्या बचेगा, जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा तो इसमें बचेगा केवल पॉजिटिव चार्ज, मींस प्रोटॉन। अब ये बॉडी क्या हो गया, कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये फिफ्थ प्रोसेस हो गया हमारा, जिसमें हम रिमूव किए अर्थिंग को, ये बॉडी हो गया मेरा कंप्लीटली चार्ज। और अर्थिंग को रिमूव करने का एक और कंडीशन है, अगर हम रिमूव नहीं करते हैं तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ आ जाए, इसीलिए हम अर्थिंग को रिमूव कर देते हैं। फिफ्थ प्रोसेस ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सिक्स्थ प्रोसेस में हम इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी को भी रिमूव कर देते हैं। अब क्या बच गया, जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था वो अब क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी हमारा कंप्लीटली क्या हो गया, न्यूट्रल बॉडी हमारा कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हमने देखा किसी भी इंडक्शन से चार्ज करने के लिए किसी भी बॉडी को क्या क्या करना पड़ता है। हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस में हमने एक मेटालिक रॉड लिया जो न्यूट्रल था। कोई भी चीज दुनिया में न्यूट्रल होता है जब तक उसमें चार्ज नहीं दिया जाता, ये कल हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो हमने एक न्यूट्रल बॉडी लिया जो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था। फिर हमने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिया, क्योंकि हमको जो न्यूट्रल बॉडी था उसको हमको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना था। तो जब हमने नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिया और उसके नजदीक लाया तो उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि जितने उस न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज थे वो ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, इसके अट्रैक्शन के कारण वो फेस ए में आ गए, और जो इलेक्ट्रॉन बचा वो फेस बी में चला गया। फिर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाने के लिए हमने इसमें अर्थिंग कर दी। अर्थिंग के थ्रू अर्थ में जितना इलेक्ट्रॉन था वो ग्राउंड अर्थ में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया पॉजिटिव चार्ज। इसमें हमने रिमूव किया किसको, अर्थ को। अब जब इसमें सिर्फ और सिर्फ जब न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज बच गया, उसके बाद हमने क्या किया, सिक्स्थ प्रोसेस में हमने उस नेगेटिवली चार्ज रॉड को भी रिमूव कर दिया, और हमारा जो बॉडी स्टार्टिंग हुआ था न्यूट्रल बॉडी से वो अब क्या बन गया, कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गया। तो फ्रेंड्स ये था पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए। अब हम देखते हैं एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट केस में देखा कि हमें एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना था पॉजिटिव चार्ज, अब हमें एक न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिव चार्ज करना है। तो वो कैसे होता है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है।
हम सोच सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर जाता था और इजीली पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो सर पॉजिटिव प्रोटॉन तो मूव नहीं करने वाला है, तो क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। फिर से वही स्टेप लेते हैं हम। स्टेप वाइज समझने में आसानी होता है, फिर आप कभी भूलिएगा नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेकेंड केस हम लेते हैं। हमने एक मेटालिक बॉडी लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इंसुलेटेड रॉड जिससे चार्ज पास नहीं हो सकता, हमने ये लिया। हमने क्या किया, अब हमको बॉडी को क्या करना है, केस 2 में हमको क्या करना है, बॉडी को क्या बनाना है, नेगेटिवली चार्ज बनाना। केस 1 में हमें पॉजिटिव चार्ज बनाना था, इसमें हमें नेगेटिवली चार्ज बनाना है। तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इसमें इसके नजदीक कौन सा चार्ज बॉडी लाना पड़ेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम ला सकते हैं। मान लीजिए हम एक गिलास रॉड ही ले आते हैं, तो होगा क्या, फर्स्ट स्टेप है आपका, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में हमने इस रॉड को यहां तक लेके आया। अब क्या हुआ सेकेंड स्टेप में, जब ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस अट्रैक्शन किसका होगा, नेगेटिव चार्ज का। ये आपने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था, अभी जस्ट पहले मैंने भी पढ़ाया था 2 मिनट पहले। तो सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जितने नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता, फर्स्ट स्टेप हमने देखा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसा कि इससे पहले वाले केस में भी आपने देखा था, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारा इंसुलेटेड रॉड है जिससे चार्ज पास नहीं हो सकता। बार बार चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको याद रहे थर्ड स्टेप में क्या होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, आप भी रिकॉल करते रहिए। हमने क्या है, हम यहाँ एक ही स्टेप को हम बार बार क्यों रिपीट करेंगे, इससे पहले वाले कंडीशन में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था, उसमें हमें एक स्टेप यहाँ हम स्किप कर सकते हैं। कैसे, उसमें हमने ये जो रॉड है नेगेटिव या पॉजिटिव उसको हमने सेकंड स्टेप में लाया था, इसको हम पहले भी समझा चुके हैं, इसलिए इसको हम फर्स्ट स्टेप में रखते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन हो गया। क्यों, ये पॉजिटिव रॉड था तो ये नेगेटिव जितना चार्ज है एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर उसको ये अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये इंड ए ये इंड बी, तो जितना है नेगेटिव चार्ज वो इंड ए में आ जाता है और जितना पॉजिटिव चार्ज है वो इंड बी में चला जाता है। अब क्या है, यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण यहाँ एक अट्रैक्शन बन गया, ये अट्रैक्शन बन गया। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है मूव करने के लिए, लेकिन यहाँ एक अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण चार्ज यहाँ ये बाइंडिंग हो गया, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ बाइंड हो गया, यहाँ पे बन गया। अब यहाँ से ये मूव नहीं कर सकता और हमको करना क्या है, हम जानते थे कि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता है, कभी प्रोटॉन तो अपने जगह से मूव करता नहीं है। तो इसको अगर हम थर्ड स्टेप में अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग से अर्थ से कनेक्ट कर दी। अब हुआ क्या, ये जो इंड बी है, इंड जो बी है जो दूसरा सिरा वो पॉजिटिवली चार्ज है, हाई पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन था इसमें, जितना पॉजिटिव था प्रोटॉन था वो सारा कहाँ चल गया, फेस बी में चला गया। अब क्या हुआ, जब हमने अर्थिंग किया तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से अब जो अर्थ है, अर्थ इसको यहां से इलेक्ट्रॉन भेजना चालू करेगा इस मेटालिक बॉडी में। क्यों, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन पावर जितना पॉजिटिव प्रोटॉन था वो तो सब इंड बी में यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। अब क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, मींस इलेक्ट्रॉन को वापस से अर्थ पे। अब क्या होगा, अर्थ इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा, तो इसके बाद वाला स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा।
अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा, फिर वही कंडीशन एकदम आराम से पढ़ते जाना है। नेगेटिव 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 पॉजिटिव का हमने सेपरेशन किया था। अब क्या हुआ, जब अर्थ हमको इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो फिर यहाँ आके ये इंटर करेगा। अब अर्थ ने हमको इलेक्ट्रॉन भेजा, यहाँ क्या हो गया, माइनस इलेक्ट्रॉन का संख्या बॉडी में बढ़ गया। तो अब देखिए पॉजिटिवली चार्ज का संख्या यहाँ कम, नेगेटिव चार्ज का संख्या यहाँ ज्यादा। अब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, बॉडी होगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, कंडीशन क्या था, हमने जो कल इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ा था उसमें कंडीशन क्या था, उसमें कंडीशन यही था कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर होता है, जिसके कारण वो बॉडी न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब अर्थ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, पहले तो ये न्यूट्रल था, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन था, लेकिन जब अर्थ यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो क्या होता है, उस समय कंडीशन क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है। मीन्स अगर इसमें 6 प्रोटॉन पहले से था और 6 इलेक्ट्रॉन था, अब अर्थ ने और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, मान लीजिए 4 ही इलेक्ट्रॉन और दिया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का संख्या 10, प्रोटॉन का संख्या 4, प्रोटॉन का संख्या 6, 4 तो बढ़ गया, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मीन्स बॉडी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब क्या करते हैं, जब यहाँ से सप्लाई कर देगा इलेक्ट्रॉन को, यहीं से हम रिमूव कर देते हैं अर्थिंग को। इसको हमने बहुत डिटेल में समझाया इससे फर्स्ट वाले केस में। तो आप कुछ कुछ चीजों को टाइम बचाने के लिए कुछ चीजों का आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, कि वो चीज आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, कोई हार्ड प्रोसेस था नहीं। इसमें क्या हुआ, रिमूव कर दिए हम अर्थिंग को यहाँ से। वो अर्थ को कब रिमूव किए, जब अर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज चुका था। उसके बाद का कंडीशन में क्या हुआ, ये बॉडी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब इसके बाद वाला प्रोसेस में क्या करेंगे, फिफ्थ प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम लाए थे इसको भी रिमूव कर देते हैं। रिमूव ऑफ रॉड, जब रॉड को रिमूव करते हैं तो जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था वो अब कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो लिखते हैं उनके क्या हुआ, तो हमने देखा जो हमारा न्यूट्रल बॉडी था उसमें नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया। कैसे बढ़ गया था, एक ये जो इस पूरा प्रोसेस है इसको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या करना था, हमको एक न्यूट्रल बॉडी को, एक ये मेटालिक रॉड था उसको हमको नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाना था। तो हमने क्या किया, पहले एक न्यूट्रल मेटालिक बॉडी लिया, उसमें क्या था, उसमें प्लस और माइनस बराबर था, मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी से हम जानते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, पॉजिटिव रॉड इसके नजदीक लेके आया, टच नहीं किया, क्योंकि ये हम चार्ज कैसे कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू कर रहे हैं। इंडक्शन में कोई भी तरह का फिजिकल टच नहीं होता। जब हम प्लस चार्ज को यहाँ लेके आते हैं तो होता क्या है, ये प्लस चार्ज इस मेटालिक बॉडी में जितने नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये इसके फर्स्ट इंड में है, इंड ए में है, इसलिए सारा नेगेटिव चार्ज इंड ए के तरफ ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब चार्ज सेपरेट हो जाता है, माइनस चार्ज अलग प्लस चार्ज अलग, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, सारा इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला गया था, लेकिन क्या प्रोटॉन तो मूव करता नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये नेगेटिव चार्ज भी बाइंड हो गया, ये भी मूव नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ, जब अर्थिंग से हमने कनेक्ट किया तो पॉजिटिव, ये हाई पॉजिटिव चार्ज एरिया हो गया, जिसके कारण अब इसने अर्थ से अट्रैक्शन करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचना चालू कर दिया। अब अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, अर्थ जब इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इस मेटालिक बॉडी में बढ़ गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है किसी भी बॉडी में तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और अब ये बॉडी क्या हो गया, अब ये बॉडी क्या हो गया, अब ये बॉडी हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये हमने प्रोसेस देखा
चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने कैसे अभी तक जितना पढ़ा है उसमें हमने चार्जिंग के कौन से कंडीशन देखे। फ्रिक्शन, घर्षण के कारण जो रब करके हम चार्ज करते थे सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को। उसके बाद हमने लीफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या देखा था, मेटालिक डिस्क में टच करते थे, वहां से चार्ज ट्रांसफर होता था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या देखा, चार्ज बाय इंडक्शन में कि हमको फिजिकल टच किसी भी बॉडी को दिए बिना उसको चार्ज करना है, तो उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा। ठीक है, अब हम चार्ज के बारे में आपको बता दिए थे कि पहले भी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो रहा था उसी वीडियो में कि 12th क्लास का हीरो है चार्ज। आपको आधा बुक तो सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना। तो चलिए इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो तक आपका ये थियोरेटिकल क्लास चलेगा, आपका कंसेप्ट A to Z हमने क्लियर करा रहा है धीरे धीरे। अब जब कूलम्ब्स लॉ वगैरह स्टार्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां एक और हीरो आएगा जो फिजिक्स का हीरो, मीन्स डेरिवेशन। फिजिक्स इज इक्वल टू डेरिवेशन, फिजिक्स में डेरिवेशन होता ही होता है। तो जितने कॉन्सेप्ट है मैं आज के वीडियो तक क्लियर कर दूंगा। इसके बाद जो वीडियो आपको मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसमें आपको कंप्लीटली डेरिवेशन का मिलेगा, डेरिवेशन से मिलेगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। जो डेरिवेशन भी होता है वो भी कहीं ना कहीं कंसेप्ट पर ही बेस होता है। तो इसके बाद जो आपको डेरिवेशन मिलेगा वो चार्ज के कंसेप्ट का मिलेगा। तो हमने चार्ज आपका कंप्लीटली क्लियर कर दिया। अब हम इसके प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फ्रेंड्स अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देखते हैं। इसमें अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें चार्ज का, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो डेफिनेशन देखने से वैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा। मीन्स अगर हम इन जनरल इसको समझे तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है चार्ज में, ये आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन सब्जी तो है नहीं कि 1 किलो 1.5 किलो 2.5 किलो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा वो पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होगा और वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा, वन मल्टीपल में ट्रांसफर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल के। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का आप वैल्यू जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमने पढ़ा है, शुरू से हमने पढ़ा, उस समय भी इसके बारे में डिस्कस किया। कल भी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में हमने इसके बारे में, इसके चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। तो क्या होता है, जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, अगर हम किसी को चार्ज दिए और वो चार्ज ऐसे इंक्रीज किया, तो अगर हम इसका ऐसे यहां से ऐसे मैच करें तो ये जो हम कंटिन्यूअस होता है ना, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये नहीं होता। चार्ज में कंडीशन क्या होता है, जो ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता है। ऐसा नहीं कि हमने चार्ज दिया ये कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, या समझिए ऐसे तो कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, वह टूट के ट्रांसफर नहीं होता है। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको हाफ इलेक्ट्रॉन ये हाफ इलेक्ट्रॉन ये ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आपने पढ़ा था कि चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो और छोटा हो गया, तो उसको हम तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं। तो वो जब भी ट्रांसफर होगा वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। तो अगर हम एक चार्ज था उसको चार्ज दिया, उसको इंक्रीज किया, तो क्या होगा, ये ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा, ये स्टेप वाइज ट्रांसफर होगा, ऐसे स्टेप वाइज। मतलब क्या, स्टेप वाइज ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि कंटिन्यू ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है। मींस अगर यहाँ 1.6 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3.2, इसका वैल्यू क्या होगा 4.8। मींस के स्टेप वाइज ट्रांसफर होगा और कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार में 1.5 इलेक्ट्रॉन फिर सेकेंड स्टेप में 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ट्रांसफर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन एक बार में कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। इंटीजर इसीलिए इसको बोला जाता है, इसका जो फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन का, Q = +- Ne। मींस n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इंटीजर के फॉर्म में 1 2 3 1.5 2.5 3.5 इस तरह का कंडीशन इसमें नहीं होता है। ये इसका प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का।
मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 1.6 इंटू 10 इंटू -19 कूलम। मीन्स आप कहीं भी देखेंगे शॉर्ट में लिखे 1.2 3.2 4.8 मीन्स कहीं भी देखेंगे तो आपको पॉइंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसका वैल्यू पॉइंट में जरूर है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन इलेक्ट्रॉन टूट के कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। आप इस ग्राफ एक फिगर के माध्यम से समझ सके, हमने इसको चार्ज दिया, ये चार्ज यहाँ तक इंक्रीज हुआ, तो चार्ज इंक्रीज होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कंटिन्यूसली नहीं हो गया था, स्टेप वाइज ट्रांसफर हुआ था, और हर बार में कितना इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर हुआ था। इसीलिए n = 1 2 3 = n, n को यहाँ इंटीजर के लिए डिनोट किया गया था। तो फ्रेंड ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम देखेंगे इसका एक और प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या है, सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। चार्ज आपको पता है चार्ज क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम क्या देखते हैं इसमें, इसमें वेक्टोरियल सम होगा नहीं, इसमें वेक्टोरियल सम क्या, जैसे एक बॉडी है, इसमें 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया। तो इस टाइप का जो सम होता है उसको वेक्टोरियल सम बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। जैसे हम नॉर्मल सम करते हैं प्लस माइनस करके, वैसे ही सम होगा। जैसे अगर हमारे पास एक बॉडी है, एज्यूम करते हैं, जिसमें चार्ज Q1 है, Q2 है और Q3 है। चार्ज Q1 कितना है, मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पर समझने के लिए ले रहे हैं, जिसमें चार्ज 1 है 4 कूलम, चार्ज 2 है 9 कूलम, चार्ज 3 है, चार्ज 3 हम 6 कूलम ले लेंगे। तो ये, तो अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो अगर हमको इसका रिजल्टेंट लेना है क्यू का, तो हम सिंपल जैसे ऐड करते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एकदम बेसिक से आपको मैं सिखा रहा हूँ। Q1 कितना है 4 कूलम, Q2 कितना है 9 कूलम और Q3 कितना है -6 कूलम। तो प्लस यहाँ माइनस यहाँ, इसको यहाँ रखेंगे तो क्या होगा -6 कूलम। अब क्या हो गया यहाँ 7 कूलम, ये कैलकुलेट करने पे। तो इस एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या हो गया, ये जिसमें हम ये अलजेब्रिक सम होता है, जिसको हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यू अगर मेरा चार्ज है Q1 Q2 Q3 किसी एक बॉडी में चार्ज है, ऐसे कितने भी चार्ज हो सकते हैं, 1000 लाख तक भी चार्ज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका हमको क्यू निकालना है, ऑल ओवर द बॉडी चार्ज कितना है, तो हम Q इक्वल टू करके हम उसको एक एक करके ऐड कर देंगे, जैसे अलजेब्रा में हम ऐड करते हैं, जैसा ऐड हमने बचपन से सीखा है। तो जो आएगा चार्ज प्लस माइनस करके वो मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा, उतना चार्ज रहेगा बॉडी में। ये इसका प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी था। इसका एक और प्रॉपर्टी पता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। तो फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका अगर डेफिनेशन देखने से पहले हम देखते हैं, इसका कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चार्ज के बारे में तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा है मास के बारे में। मास का क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएट। उसी तरह है चार्ज, चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किया या चार्ज क्रिएट किया, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने यही देखा ना कि चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वन बॉडी से अनदर बॉडी में, लेकिन हमने कहीं भी देखा क्या कि वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, चार्ज कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है। ये नहीं, कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। जब इंडक्शन से भी चार्ज करके हम अर्थ में भी उसको जब ट्रांसफर कर रहे थे, तो अर्थ में चार्ज जाके वो खत्म हो गया होगा क्या, नहीं, वो फिर अर्थ में चला गया, वो अर्थ में ट्रांसफर हो गया। तो बस वही यहाँ पे इसका
इसका भी जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसमें भी सेम रूल है। इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए तो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम मींस एक अलग सिस्टम जहां से चार्ज बाहर नहीं निकल सकता। आइसोलेशन वर्ड आपने बहुत सुना होगा, अभी कोविड-19 के कारण न्यूज में या कहीं भी। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिससे वो बाहर ना निकल सके, आइसोलेट किया जाता है। उसी तरह आप यहाँ देखते हैं होता क्या है चार्ज में, इन द टर्म ऑफ चार्ज होता क्या है, अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाए मीन्स अलग सिस्टम जहां से चार्ज बाहर ना निकल सके, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने गिलास रॉड को रख दिया, गिलास रॉड को रख दिया, सिल्क क्लॉथ को भी रख दिया, ऊल को भी रख दिया, फर को भी रख दिया, रबर रॉड को भी रख दिया, इबोनाइट रॉड को भी रख दिया, बहुत सारे। अब देखिए इसमें मान लीजिए हमारे पास मेटालिक स्पेयर भी है, तो होता क्या है, यहाँ बाहर से देखने से ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से देखने से हमको क्या पता चलता है, नेट चार्ज 0 है। अगर हम अंदर भी देखें तो अभी फिलहाल नेट चार्ज सभी में 0 है। अब क्या करते हैं, हम इसको अगर रब करते हैं, क्या करते हैं, इसको अगर हम रब करते हैं तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, लेकिन ये यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन पहले था इन आइसोलेटेड सिस्टम, जितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले था आइसोलेटेड सिस्टम में, अभी भी उतना ही रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, आइसोलेशन है। तो जब रब किए तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर होगा। हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ उसका मास भी ट्रांसफर होता है, लेकिन कंप्लीटली जितना इलेक्ट्रॉन पहले था उतना इलेक्ट्रॉन अभी भी है, उतना प्रोटॉन अभी भी है। मान लीजिए इस पूरे सिस्टम में अगर 18 प्रोटॉन था और 18 इलेक्ट्रॉन था, जब इसको हम रब किए, इसको रगड़े, तो उसमें हुआ क्या, कुछ नहीं, इस इलेक्ट्रॉन ना तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा न्यू, ना न्यू इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। होगा क्या, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में बस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मींस क्या है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में या किसी में जब हमने सिल्क रॉड को या ग्लास, सिल्क के कपड़े में ग्लास रॉड को रब किया था, तो वहां भी क्या हुआ था, वो कांस्टेंट ही रहता था, लेकिन क्या होता, बस चार्ज का ट्रांसफर होता था, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ तक आज के वीडियो में हमारा चार्ज का जितना भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म इन कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हमारा डेरिवेशन चालू होगा। इससे रिलेटेड, इंडक्शन ऑफ चार्ज से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, आपको लगभग सभी बुक में मिल जाएगा। उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, और अगले वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। अगला जो वीडियो होगा कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे होगा क्या, जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।